चलिए ध्यान दें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो देखेंगे ये भी आपका एग्जाम के व्यू से, एग्जाम जो आपका कवर होगा ना बोर्ड वाला, उसका व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी दो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, वो भी दोनों इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन किसका पढ़ना है आपको? पीएन जंक्शन डायोड का। देखो ध्यान देना, उतारना नहीं बाबू, आज बोर्ड वाला काम कम होगा, समझ गया, तो छापने वाला काम होगा। तो हम लोग जो आज देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। चलो ध्यान देना। अब इसमें एक ही एप्लीकेशन, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन था, 3-4 एप्लीकेशन था, लेकिन हम लोग इसमें फिलहाल जो आपका रिड्यूस सिलेबस है, अभी जो सिलेबस आपका है उसमें केवल आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है। इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको एक टॉपिक मात्र पढ़ना है, वो पढ़ना है कि आपको रेक्टिफायर। अब समझना कि रेक्टिफायर है क्या। सबसे पहले देखिए, जो एक ही एप्लीकेशन इसका पढ़ना है, किसका? पीएन जंक्शन डायोड का एक एप्लीकेशन मात्र पढ़ना है, वो एप्लीकेशन आपका क्या है? रेक्टिफायर है। हम लोग जो एप्लीकेशन पढ़ना है वो है क्या? रेक्टिफायर। अब सबसे पहले समझिए कि रेक्टिफायर है क्या। अब यहाँ देखिए, रेक्टिफायर क्या है। इस रेक्टिफायर को आगे चल के हम लोग क्या करेंगे? दो भागों में डिवाइड करेंगे, और वो दो भाग को हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कौन कौन है आपका? हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा जो आपका है वो क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि रेक्टिफायर है क्या, उसके बाद फिर उसके टाइप में बात करेंगे, फुल वेव और हाफ वेव। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो समझेंगे आज वो रेक्टिफायर। ध्यान देना है कि रेक्टिफायर किसको बोलने जा रहे हैं, तो रेक्टिफायर होगा क्या। अच्छा, अभी आप लोग देखते होंगे कि आप जो भी अभी डिवाइस यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो भी यूज करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं मोबाइल। तो मोबाइल का चार्जर आता है ना, मोबाइल चार्जर होता है ना, तो जो मोबाइल चार्जर होता है वो मान लीजिए कि एक रेक्टिफायर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर का काम क्या है, सबसे पहले याद रखना है कि रेक्टिफायर एक प्रकार का डिवाइस होता है। क्या होगा? डिवाइस होगा। तो डिवाइस का काम क्या? डिवाइस को समझते हैं रे, डिवाइस मतलब क्या होता है? उपकरण जिसको बोलते हैं, युक्ति जिसको बोलते हैं, है ना। तो डिवाइस, रेक्टिफायर क्या होगा? डिवाइस। और इस डिवाइस का काम है, देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग करंट, जब हम लोग पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें बोले थे कि जो करंट आपका होता है उसको लोग दो पार्ट में बांट दिए थे। एक होता था अल्टरनेटिंग करंट, एक होता था डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या था, हम लोग उसमें पढ़े थे कि अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस टाइप्स का है ना, प्लस माइनस इस टाइप्स का वो क्या करता था, मतलब वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ क्या करता था, अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करता था। लेकिन जब डायरेक्ट करंट में आया था, पहला जो था आपको, हम लोग उसको क्या बोलते हैं बाबू? एसी। क्या बोलेंगे? एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, या एसी ठंडा वाला समझ लेना, ठीक है। दूसरा जो हम लोग देखते थे वो था आपका डायरेक्ट करंट, डीसी। क्या था? डीसी। तो डीसी में हम लोग क्या बोले थे कि ये अपना फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करता था, ये अपनी फ्रीक्वेंसी को टाइम के साथ चेंज नहीं करता था, ये कंटिन्यूअसली सप्लाई करता था। जो भी इलेक्ट्रिक करंट था वो कंटिन्यूअसली इसको क्या करता था? ये सप्लाई करता था। तो अब ये जो डिवाइस है, हम लोग किसका बात कर रहे हैं? रेक्टिफायर का। तो रेक्टिफायर जो डिवाइस है वो ये दोनों में से ही काम करता है। ये दोनों में से क्या काम करेगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको ये बदलता है, किसमें? डायरेक्ट करंट में। ये क्या करेगा कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? डायरेक्ट करंट। क्या करता है? कन्वर्ट्स करता है। कन्वर्ट्स मतलब होगा बदलेगा। जैसे भी बोले ना, आपको क्या लगता है कि जो मोबाइल चार्ज करते हैं आप, वो क्या करता है? आप अल्टरनेटिंग करंट से चार्ज करते हैं या डायरेक्ट करंट से? अल्टरनेटिंग करंट से। नहीं सर, मतलब क्वेश्चन में समझ में आया आप लोग? मतलब मोबाइल चार्जर जो आपका है ना, मतलब हम मान लो करंट में चार्ज कर रहे हैं, लीनियर चार्ज करते हैं, ऐसे बोलते हैं।
तो मान लो अल्टरनेटिंग करंट में ही उसको लगाते हैं, लेकिन वो जो सप्लाई आपको देता है वो अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई देता है कि डायरेक्ट करंट का सप्लाई देता है? देखो वो है ना, जो ये हेडवा जो रहता है, अब मेकिंग का अपना बड़ा बड़ा हेड आने लगा, तो वो हेडवा में लगा होता है क्या, रेक्टिफायर लगा होता है। देखो रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो जस्ट लाइक कैसे यूज करते हैं हम लोग, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो क्या करता है, बदलने का काम करता है किसको, तो अल्टरनेटिंग करंट को किस में बदलेगा, वो डायरेक्ट करंट में। अब इसको डिफाइन करने का नौबत आ जाए तो नहीं डिफाइन कर लीजिएगा रेक्टिफायर को, सिंपल क्या लिखिएगा कि इट इज ए डिवाइस व्हिच इज कन्वर्ट्स टू अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। उतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखना है, सिंपल लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज कन्वर्ट, which is converts किसको कन्वर्ट करेगा, अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गया रेक्टिफायर किसको बोलेंगे, समझ गए ना रेक्टिफायर क्या है, होता है ना, एक होता है कन्वर्टर, एक कन्वर्टर भी होता है, तो कन्वर्टर जस्ट इसका अपोजिट काम करता है, वो क्या करता है कि डायरेक्ट करंट को किसमें करता है, अल्टरनेटिंग करंट। इन्वर्टर का नाम सुना है, इन्वर्टर। अच्छा हमको ये बताइए कि इन्वर्टर जो होता है हर किसी के घर में लगा होता है इन्वर्टर, तो इन्वर्टर का काम क्या होता है बाबू, एसी को डीसी में चेंज करना, एसी को डीसी एसी को डीसी में चेंज करना, एसी को डीसी में चेंज करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है। अरे बब्बा देखो इन्वर्टर जब यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या इन्वर्टर लगाते हैं ना, मान लो इन्वर्टर है, यहाँ पे आपका सॉकेट लगा है, ये सॉकेट है, इसे हम लोग लाए इस इन्वर्टर में दिए, और उसके द्वारा फिर क्या करते हैं ना, इन्वर्टर के द्वारा एक बैटरी रहता है, बैटरी जो भी रहता है उसको इससे जोड़ते हैं ना, तो ये बैटरी चार्ज होता है, जब लाइन से बैटरी को क्या किए, चार्ज किए, तो चार्ज के दौरान क्या होता है कि ये अल्टरनेटिंग करंट को, ध्यान देना, ये अल्टरनेटिंग करंट को किस में बदला, डायरेक्ट करंट में, तब ये बैटरी आपका क्या हुआ, चार्ज हुआ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट से चार्ज होता तो हम लोग फिर इसका यूज ही नहीं करते, इसका यूज ही हम लोग नहीं करते। फिर जब लाइन कट गया तो लाइन कट गया तो आखिर वो एनर्जी जो लेता होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो लेता होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो लेता होगा वो कहां से लेता होगा, बैटरी से लेता होगा ना। अभी फिर बैटरी से ही इन्वर्टर क्या करता है कि तो डीसी करंट, इसमें जो स्टोरेज आपका चार्ज होगा किसमें होगा, डीसी में, इसको फिर वो किसमें बदलता होगा, एसी में, तब फिर जाके आपका जो भी डिवाइस है, लाइट, टीवी, दुनियादारी, फैन, उन सब क्या होता है, होता है ना। तो सर ये दोनों काम करते हैं, एकदम दोनों काम करेगा, उसमें दोनों डिवाइस लगा होगा, एसी से डीसी में करने वाला भी और डीसी से एसी में करने वाला, समझिए। तो हम लोग को अभी उतना इन्वर्टर नहीं करना है, हम लोग सिंपल क्या देखना है, रेक्टिफायर। तो सिंपल याद रखना है कि रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, किसको कन्वर्ट करता है, एसी का मतलब समझ रहे हैं बाबू, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, और इस प्रोसेस को आपको इस प्रक्रिया, यह प्रक्रिया जो करता है कि अल्टरनेटिंग को किसमें बदल रहा है, डायरेक्ट में, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। अब इसका प्रिंसिपल कि किस सिद्धांत पे ये काम करेगा, हम लोग को देखना है क्या, प्रिंसिपल कि किस सिद्धांत पे एक काम करेगा, कौन, रेक्टिफायर। तो देखो बाबू प्रिंसिपल जो अभी हम लोग पढ़े थे ना, आप मतलब जो पिछला हम लोग टॉपिक पढ़े थे फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस, हम लोग उसमें डायरेक्ट पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे कि फॉरवर्ड बेस का और रिवर्स बेस का। तो फॉरवर्ड बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या पढ़े कि फॉरवर्ड बेस जो है वो बिहेव्स करता है, आपको वर्क करता है किसके जैसा, कंडक्टर के जैसा, और जो रिवर्स बेस है वो बिहेव्स आपका कैसे करेगा, इंसुलेटर के जैसा। तो इसका प्रिंसिपल वो दोनों के सिद्धांत पे काम करेंगे, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल है तो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड के सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है। इसमें लिखेंगे कि द पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड इज क्या करता है, वो कंडक्ट करने का काम करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, कंडक्ट करने का काम करेगा, और रिवर्स बायस्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है, और इसी सिद्धांत पे आपका काम करेगा कौन, रेक्टिफायर। क्लियर, चलो पहले इसको तारीफ किसका, चलिए ध्यान हम लोग बात करते हैं किसका, प्रिंसिपल।
तो बात किसका कर रहे हैं, प्रिंसिपल का। तो देखिए प्रिंसिपल वही बोले कि क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कि फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, कंडक्ट। इससे पहले भी लोग प्रैक्टिस में पढ़े थे कि फॉरवर्ड डायोड किसके रूप में काम करता है, कंडक्टर के रूप में। अब बट रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट कंडक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका किस में काम करता है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए आपका जो टाइप्स था ना किसका, रेक्टिफायर का। हम लोग बोले थे रेक्टिफायर को कितने टाइप में बांटेंगे, दो टाइप। कौन कौन सा होगा, रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर। अब देखो उसमें हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे, प्रिंसिपल सब में सेम होगा, इसको मिटाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसका क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर इसका वर्किंग देखना है, फिर डायग्राम आता है उसको भी देखना है। तो इसका लंबा प्रोसेस है, लंबा चलेगा। अरे क्वेश्चन आएगा भी तो 3 मार्क्स, आपको फिर 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। मतलब रेक्टिफायर के साथ इसको कनेक्ट कर देगा, फिर रेक्टिफायर को डिफाइन करें और दोनों में से किसी एक को दे देगा, आ तो हाफ आ तो फुल। तो देखो अभी हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट में किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो बोलते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, तो बोलते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर वैसा रेक्टिफायर होता है जो क्या करेगा, हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसको हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट्स करेगा किसमें, डायोड करंट। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा। तो अगर जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट तो लोग ग्राफ पढ़े थे ना, तो उसमें इस तरह दिखाए थे कि ये कुछ इस तरह से क्या करता है, काम करता है, कौन, अल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग जब शुरुआत किए थे ये था पॉजिटिव और ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, ये कंटिन्यूअसली से ही चलता जाता। तो ध्यान देना, हम लोग यहाँ से शुरुआत किए थे, तो इसको बोलते थे T/2 और इसको बोलते थे T। यहाँ पे होता था आपका क्या 3/4, 3T/4 होता था ना, इधर हो जाता था T/4। तो इसको छोड़िए, ध्यान दीजिए। तो ये जो T/2 मतलब यहाँ से यहाँ लेंगे तो इसको बोलेंगे हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ तक पूरा आएंगे तो ये कहलाएगा फुल साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, समझिए। तो अभी दोनों को यूज करेंगे, अभी दोनों को यूज करेंगे, हाफ के लिए हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फुल के लिए फुल साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जब इसको डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे कि द रेक्टिफायर, अभी उतारिएगा नहीं तो समझिए, क्या लिखेंगे, द रेक्टिफायर which converts किसको कन्वर्ट्स करेगा, हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेट, इसी लिखे में समझ आएगा ना, अल्टरनेटिंग करंट, हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू किसमें करेगा बाबू, डायरेक्ट लिखे डीसी, डायरेक्ट क्या लिखना, डायरेक्ट करंट को डीसी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या कहलाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर आपका हो गया। किसको बोले हाफ वेव रेक्टिफायर, तो क्या लिखें कि द रेक्टिफायर व्हिच कन्वर्ट्स हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर। अब उसका प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल जो है सेम है, किसका प्रिंसिपल सेम है, जो प्रिंसिपल आपका रेक्टिफायर का था वही प्रिंसिपल किसका हो जाएगा, उसका टाइप से उसी का हो जाएगा। तो लिखें प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड और रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड पे काम करेगा। फॉरवर्ड बायस्ड रिवर्स क्या था, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड जो था वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, और रिवर्स बायस्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका कौन काम करेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसको हम लोग क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब क्या देखना है, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग क्या पिछला कंस्ट्रक्शन वो सेम कंस्ट्रक्शन इसका भी होगा। देखिए बना रहे ध्यान, तब हम लोग को प्रिंसिपल हो गया, देखिए भाई डिफिनेशन, ये क्या हो गया आपका, लिख देते हैं डिफिनेशन, समझ आइएगा। ये आपका क्या है बब्बा, डिफिनेशन है। किसका है डिफिनेशन, ये हाफ वेव रेक्टिफायर। ये किसका डिफिनेशन है आपका, हाफ वेव रेक्टिफायर का, उसका प्रिंसिपल हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब देखना है, मतलब समझ रहे क्या होता है, क्या होता है कंस्ट्रक्शन,
रचनात्मक तो रचना का मतलब उसको कैसे बनेगा, इसको कैसे बनाया जाएगा, उसको लोग इंटरनल पार्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इसमें क्या है ना, दो कॉइल्स आपका लेंगे, वो दो अलग अलग कॉइल लेंगे, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल जो होगा वो कनेक्ट होता है किसके साथ, इनपुट के साथ, इनपुट इलेक्ट्रिक करंट के साथ। और आपका जो सेकेंडरी कॉइल होगा वो जो होगा वो किसके साथ होगा, तो पीएन जंक्शन डायोड और लोड रेजिस्टेंस के साथ होगा। ठीक है, देखो बना रहे, ध्यान दीजिएगा। दोनों कॉइल एक जैसा है कि छोटा बड़ा कर देना। इसको हम लोग कौन सा कॉइल मान लिया, जिसको कौन कॉइल मानेंगे, प्राइमरी कॉइल। इधर से आपका क्या जाएगा, इनपुट कैसा जाएगा, कौन सा रहेगा, अल्टरनेटिंग। बीच में आपको देना है जिसको लोग क्या बोलते थे, पोटेंशियल बैरियर। तो सिंपल जंक्शन बोलते थे ना इसको, तो सिंपल आ के क्या है आपका जंक्शन। सीधा नहीं दे रहे, सीधा बोलो, मतलब फिगर ऐसा बनाना कि फिगर से भी जो एग्जामिनर हो, जो वोल्टेज जांच करने वाला हो, मोटिवेट हो जाए। फिगर देख के लगे कि नहीं बच्चा पढ़ा लिखा है, उसको नहीं पता चले कि लॉकडाउन में तुम लोग क्या क्या काम करते हैं। हम इस तरह छापेंगे, सच्चा पढ़ा रहे हैं ना, चौपड़ाना नहीं होगा, मतलब उसको समझ में आना चाहिए कि क्या छापा है। उसको मास्टर लोगों ने भी चौपड़ा गया है। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका किसका, ये हो गया प्राइमरी कॉइल। फिर हम लोग को क्या क्या बनाना है, सेकेंडरी कॉइल। फिर हम लोग को क्या बनाना है, सेकेंडरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल जो रहेगा वो किसके साथ रहेगा बाबू, डायोड, पीएन डायोड के साथ, पीएन जंक्शन डायोड के साथ। और इसमें आपको एक लोड रेजिस्टेंस भी क्या करना है, जोड़ देना है। लोड रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, आपका नियंत्रण करता है किस पे, इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, ऐसे ही बना दो। छोटा बड़ा नहीं लग रहा है कॉइल में भी, हल्का फुल्का होगा तो तुम लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये आपका हो गया सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब बोले कि इसमें क्या ट्रांसफार्मर तो रहेगा, तो इसे पार्ट पार्ट कीजिए ना। ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें एक P और ये N, ये प्लस को दिखाता है, ये माइनस को दिखाएगा। ये हो गया लॉग रेजिस्टेंस, जिसको किससे दिखाएंगे, RL से। यहाँ से आपका आउटपुट भी आएगा, क्या आएगा, आउटपुट। और जो आउटपुट देगा वो क्या देगा हमको, डायरेक्ट करंट देगा। क्या देगा, डायरेक्ट करंट। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे आगे आप इसमें टर्म जो है ना उसको लिख लो। क्या लिखेंगे हम लोग, इसको कॉन्सिस्ट किए ना, क्या लिखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट कॉइल्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट, मतलब समझते हैं होगा, टू सेपरेट कॉइल आर नेम्ड एज। क्या क्या नाम है वो लिखना पड़ेगा। P मतलब हो गया बाबू क्या, प्राइमरी कॉइल। P मतलब क्या जाएगा आपका, प्राइमरी कॉइल। P मतलब आपका हो गया प्राइमरी कॉइल। एंड S मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी। S मतलब क्या आ जाएगा आपका, सेकेंडरी कॉइल। कोई दिक्कत। उसके बाद देखो फिर प्राइमरी कॉइल में हम लोग क्या किए, जो इनपुट अल्टरनेटिंग करंट है, कौन, जो इनपुट अल्टरनेटिंग करंट है उसको किससे कनेक्ट किए हम लोग, प्राइमरी कॉइल से। तो क्या लिखेंगे, द इनपुट अल्टरनेटिंग करंट, द इनपुट अल्टरनेटिंग करंट इज कनेक्टेड टू किससे कनेक्ट किए बाबू, प्राइमरी कॉइल। या तो कोई दिक्कत नहीं है।
एक और देखो सेकेंडरी कॉइल में भी कुछ काम किए कि नहीं किए, किए ना, तो क्या लिखेंगे कि द सेकेंडरी कॉइल कंसिस्ट ऑफ, किसको कंसिस्ट किया, पीएन जंक्शन डायोड किसके साथ, लोड रेजिस्टेंस के साथ, किसके साथ, लोड रेजिस्टेंस के साथ, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, द सेकेंडरी कॉइल, द सेकेंडरी कॉइल consist of PN junction diode with किसके साथ, with load resistance के साथ, with load resistance के साथ, जिसको हम लोग किससे दिखाएं, फिगर में देखो RL से। तो ये चीज हो गया आपका बेसिक तक। यहाँ पे आपका क्या क्या लोग देख लिए, डिफिनेशन देख लिए यहाँ पे रेक्टिफायर का। डिफिनेशन क्या बोलता है कि वैसा रेक्टिफायर, मतलब क्या लिखा है, द रेक्टिफायर व्हिच कन्वर्ट्स हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। इसका डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन बोलते हैं कि वो हाफ वेव रेक्टिफायर, वैसा रेक्टिफायर को बोलेंगे। अब रेक्टिफायर क्या है वो समझ में आ रहा है ना, समझाए ना रेक्टिफायर क्या है। तो सिंपल बोल रहे बाबू, एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग का, ठीक है। अब देखेंगे कि ये काम कैसे करेगा। हम लोग इसका पीछे देख चुके हैं डिफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन। अब देखेंगे कि ये जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर था वो काम कैसे करेगा। तो हम लोग पढ़े थे ना, क्या कहते हैं इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े थे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या पढ़े थे कि यहाँ पे देखना कि जो हाफ साइकिल है आपका, क्या अल्टरनेटिंग करंट का जो हाफ साइकिल है वो प्राइमरी कॉइल का होगा, और वो किसके साथ इंड्यूस कर जाएगा आपका, वो इंड्यूस कर जाएगा सेकेंडरी कॉइल के साथ, और यहाँ पे प्रोड्यूस करता है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये मैं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, भूल नहीं ना गए हैं। तो उसी का कॉन्सेप्ट। अच्छा ना, ऐसा कीजिए, लिखिए इसको, बोलते जा रहे लिखिए, इतना बोलिए। पहला इसका लिखो, एरो देके लिखो, तो पहले लिख लेगा ना, चलो लिखो, व्हेन, देखो व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, हल्का तेजी से लिखिएगा, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ऑफ अल्टरनेटिंग करंट passes through the primary coil, then induced EMF लिखे, then induced EMF, तो पूरा लिखे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF का पूरा मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, लिखा, इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, हो गया फुल स्टॉप। तो इस बात को समझिए। देखिए हम क्या लिखे, ध्यान दीजिएगा सभी फिगर पे, सभी को फिगर पे ध्यान दीजिएगा। हम लिखे हैं कि जो आपका ये प्राइमरी कॉइल है ना, ये क्या है आपका प्राइमरी कॉइल। अब बोलता है कि जो आपका प्राइमरी कॉइल है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं कि प्राइमरी कॉइल, यहाँ पे बोले कि पॉजिटिव, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव हाफ साइकिल। किसका बात करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल। बोलता है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, वो लोग पास किससे करवाएंगे, ये प्राइमरी कॉइल से। किससे पास करवाएंगे, प्राइमरी कॉइल से। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं कि प्राइमरी कॉइल से पास करवाने के बाद जो इंडिविजुअल ईएमएफ है वो प्रोड्यूस किसके साथ हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल के साथ। देखो हम लोग बात कर रहे हैं जबकि है किसके साथ है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं,
हम लोग बात किसका कर रहे थे? हम लोग बोले वर्किंग जब यह करेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करेगा। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम लोग क्या काम कर रहे थे कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है वो पास करवाते थे प्राइमरी कॉइल के साथ, है ना। और ये किसी तरह से आपका इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता था तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता था वो लिंकअप कर जाता था किसके साथ? सेकेंडरी कॉइल के साथ। और यहाँ पे वो प्रोड्यूस करता था किसको? सेकेंडरी कॉइल में किसको प्रोड्यूस करता था? इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करता था। तो यही प्रोसेस आपका यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे भी वही बोला है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा अल्टरनेटिंग करंट का वो पास करेगा किसमें? प्राइमरी कॉइल में, और वो फिर इंड्यूस मतलब लिंकअप हो जाए किसके साथ? सेकेंडरी कॉइल में। और यहाँ पे वो प्रोड्यूस करेगा किसको? इंड्यूस्ड ईएमएफ को। किसको प्रोड्यूस करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ को। और इस प्रक्रिया को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? इस पूरे प्रक्रिया को म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रोसेस है। दूसरा एरो देख के लिख लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ड्यू to this PN junction diode, due to this PN junction diode is forward biased, लिखा is forward biased and conduct electric current to Q, लिखा to load resistance, लिखा conduct electric current to load resistance, फुल स्टॉप। इस बात को पहले समझिए। देखो हम लोग क्या काम किस में कर रहे हैं? फॉरवर्ड बेस में। बोलता है कि फॉरवर्ड बेस में आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो क्या करेगा? वैसे भी फॉरवर्ड बेस का काम है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करना, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हाफ साइकिल होगा किसका? हम लोग फॉरवर्ड बेस में काम करेंगे। और जो पॉजिटिव हाफ, देखो जैसे एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा अल्टरनेटिंग करंट का, तो एक पॉजिटिव होता है और मतलब हाफ नेगेटिव होता है और हाफ पॉजिटिव होता है। तो हम लोग हाफ अभी पॉजिटिव में काम करें। जब फॉरवर्ड बेस की काम करेंगे तो किस में काम करेंगे? हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करेंगे। और वो क्या काम करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने का काम करेगा। किसके साथ? तो लॉड रेजिस्टेंस के साथ। कोई दिक्कत? उसी से आगे लिखिए, वैसे फुल स्टॉप से आगे लिखिए। देखो नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ऑफ अल्टरनेटिंग करंट passes through primary coil, then induced EMF is produced, then induced EMF is produced in secondary coil due to mutual inductance। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे हमको पता है कि जब तक पोलैरिटीज कंप्लीट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा क्या? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जब तक एक साथ रहेगा तब तक सर्किट कंप्लीट होगा नहीं होगा। तो ये बोलता है कि प्लस हाफ साइकिल जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट को भी कंडक्ट करने का काम करेगा। और प्लस हाफ साइकिल आपका किसमें था? सेकेंडरी कॉइल में। और जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा किसमें होगा? प्राइमरी कॉइल में होगा। और वो दोनों मिलके क्या करेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रोसेस को पूरा करेगा। किसको पूरा करेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रोसेस। नेक्स्ट लिखो द polarities of
स्पेलिंग बोलना पड़ेगा क्या? लिखो द पोलैरिटीज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द पोलैरिटीज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, लिखा द पोलैरिटीज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in secondary coil are such that SUCH are such that PN junction diode लिखे PN junction diode becomes reverse bashing कर दो, reverse bashing। फुल स्टॉप दे दो। देखो क्या बोलता है कि जब पोलैरिटीज आएगा, पोलैरिटीज का मतलब हो गया जब प्लस माइनस दोनों एक साथ आ जाए, है ना। पोलैरिटीज का मतलब हो गया दोनों एक साथ काम करेगा, कौन कौन, प्लस माइनस। वो बोलता है कि जब पोलैरिटीज आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कहां पे प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी कॉइल में। कहां पे प्रोड्यूस होगा बाबू, सेकेंडरी कॉइल में। अब बोलता है कि सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा तो जो पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पे जो पीएन जंक्शन डायोड है ये किस रूप में काम करना शुरू कर देगा, तो रिवर्स बायसिंग के रूप में काम करना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत, ये बात को समझ गए? देखो हम लोग शुरू में पढ़े कि ये प्लस था ये माइनस था, इसमें प्रोसेस हुआ, इधर से इनपुट अल्टरनेटिंग करंट गया, यहाँ पे प्रोड्यूस किया इंड्यूस्ड ईएमएफ को। अब दोनों साथ में आ गया, प्लस माइनस साथ में, मतलब पोलैरिटी साथ आ गया। जब प्लस माइनस साथ है, जब काम करना शुरू करेगा तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है वो आपका बिहेव करेगा किसके जैसा, रिवर्स बायसिंग के जैसा बिहेव करेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट एरो देख के लिखो। देखो ड्यू टू लिखा ड्यू टू दिस इट डज नॉट, दिस का मतलब किसके बारे में बात करें, रिवर्स बायसिंग के बारे में। लिखा ड्यू टू दिस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट लिखे इलेक्ट्रिक करंट टू लोड रेसिस्टेंस देखिए क्या बोला ना कि जब यह बिहेव्स करने लगेगा, आपका यह जो पीएन जंक्शन डायोड है यह अब बिहेव्स करेगा रिवर्स बायस के जैसा। अब रिवर्स बायस के जैसा बिहेव्स करेगा तो बोलता है कि यह जो आपका मतलब पीएन जंक्शन डायोड अब किसमें हो गया, रिवर्स पीएन जंक्शन डायोड ये लोड रेजिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि रिवर्स पीएन जंक्शन डायोड जो होता है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता ही नहीं, क्योंकि वो इंसुलेटर के जैसा काम करता है। कैसा काम करेगा, इंसुलेटर के जैसा। समझ गए? तो ये कहना है कि जब यह पीएन जंक्शन यह जो रिवर्स बायस के रूप में काम करना शुरू करेगा तो ये जो लोड रेजिस्टेंस के द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रहे थे, जो हम लोग को आउटपुट मिल रहा था, क्या आउटपुट क्या मिल रहा था, डायरेक्ट करंट, वो अब हम लोग को मिल नहीं पाएगा, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट ही नहीं करेगा। किसके साथ, लोड रेजिस्टेंस के साथ। नेक्स्ट एरो देखिए, नेक्स्ट देखो इन दिस हाफ वेव रेक्टिफायर, देखिए इन दिस हाफ वेव रेक्टिफायर, in this half wave rectifier converts half cycle of alternating current into डायरेक्ट करंट देखिए पूरा बोला कि पूरा जो प्रोसेस देखे ना, अब उस प्रोसेस के फाइनली यही पाया जाता है कि यह जो रेक्टिफायर है आपका, यह जो रेक्टिफायर कौन रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और यह जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो फाइनली क्या करेगा कि जो आपका हाफ अल्टरनेटिंग करंट का जो साइकिल होगा उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा।
अब हम लोग को इसका ग्राफ देख लेना है। अब लास्ट इसका हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ देखो, हम लोग काम हाफ में कर रहे थे कि बाबू फुल में कर रहे हैं, हाफ में कर रहे हैं ना। तो अल्टरनेटिंग करंट जो आपका फ्लक्चुएट करता है, आई मीन वो अपना जो कंटिन्यूअसली ट्रांसवर्स होता है वो किस में होता है, मतलब कौन सा पथ में करता है, कभी प्लस कभी माइनस कभी मैक्सिमम तो कभी मिनिमम के रूप में वो क्या करेगा, आपका काम करेगा। देखो हम फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्राफ, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, ये है आपका ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ में हम लोग दो चीज दिखाना पड़ेगा ना, तो कुछ दो चीज में मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा था, इनपुट और आउटपुट, तो दोनों को दिखा दीजिए। ये जो इसमें जो दिखाएंगे वो आपका क्या होगा, इनपुट दिखाएंगे। किसके साथ काम करेगा, ये टाइम के साथ क्या करेगा, काम करेगा। ये जो दिखाएंगे वो क्या रहेगा, आपका इनपुट, और इनपुट किसका था बाबू, अल्टरनेटिव। ये ऐसे करते हैं, इसका जो तथ्य जो होता है कुछ इस प्रकार से वो क्या करता है, काम करता है। दिक्कत, ये टाइम हो गया। अब दूसरा जो देगा वो आपको क्या देगा, आउटपुट। क्या देगा, आउटपुट। और आउटपुट किसका देगा आपको, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ये भी किसके साथ काम करेगा, ये भी तो टाइम के साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो ये पता है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ। हम लोग काम कर रहे, ग्राफ किसका देख रहे हैं सर, ये नेगेटिव हाँ, ये नेगेटिव। हम लोग ग्राफ किसका देख रहे हैं बाबू, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, वो भी किसका, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ये जो काम करेगा, तो एक घर बना देना सबका, ये पॉजिटिव के लिए ये नेगेटिव के लिए ये, पॉजिटिव के लिए फिर ये, नेगेटिव के लिए फिर, है ना। तो हम लोग केवल किसमें काम करेंगे, तो यहाँ भी जो आपका दिखाएगा ये हाफ साइकिल दिखाएगा, ये किसमें दिखाएगा, हाफ साइकिल पॉजिटिव में। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग को देख रहे हैं जस्ट इसी तरह किसका देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट किए। अब देखेंगे किसको बाबू, फुल वेव रेक्टिफायर। और ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसको, फुल वेव रेक्टिफायर। अब ध्यान दीजिएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा। तो जस्ट जिस तरह उसमें पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि वैसा रेक्टिफायर जो कन्वर्ट करता था हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को, तो इसमें भी वही होगा कि वैसा रेक्टिफायर जो कन्वर्ट करे किसको, फुल साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब फुल साइकिल ऑफ समझ गए, इसमें मतलब पोलैरिटीज होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, इसमें दोनों के साथ वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसको सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे कि ये रेक्टिफायर लिखेगा कि लिख लेगा, मतलब लिख दें कि लिख लेगा, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द रेक्टिफायर which converts किसको कन्वर्ट करेगा, फुल साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसको, फुल साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू किसमें करेगा बाबू, डायरेक्ट करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों तो एक ही जैसा है ना, उसमें हाफ को यूज किया, इसमें फुल को यूज किया। देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है इसका डेफिनेशन कि द रेक्टिफायर व्हिच इज कन्वर्ट फुल साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू, इसमें चलेगा डायरेक्ट करंट, वो हम उस सिस्टम क्या कहलाएगा, तो इस रेक्टिफायर को हम लोग क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग को देखते हैं क्या प्रिंसिपल,
अब हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे, प्रिंसिपल। तो देखो वो प्रिंसिपल दोनों का सेम है, जो उसका प्रिंसिपल था यही प्रिंसिपल इसका भी होगा। अच्छा प्रिंसिपल लिख दे, क्यों लिख लेगा आप लोग, सेम प्रिंसिपल था। क्या लिखना था कि ये फॉरवर्ड बैक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, लिख लो तो इसका प्रिंसिपल। अरे जो फर्स्ट का प्रिंसिपल पढ़े थे ना, किसका, हाफ वेव का, वही सेम प्रिंसिपल है। क्या था, लिख देते लोग, लिखते रहेगा। क्या था, ये फॉरवर्ड बैक पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड is conduct to electric current, but क्या हो जाएगा, रिवर्स biased PN junction diode does not conduct किसको कंडक्ट नहीं करेगा, ये does not conduct electric current, कोई दिक्कत है, ये चीज हो गया ना, ये समझ में आ गया, डिफरेंशियल को समझ में आ गया। और उसके बाद आपका ये तो हम लोग 3 बार देख चुके हैं कि प्रिंसिपल जिसका जो रेक्टिफायर का प्रिंसिपल था वही हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रिंसिपल है, और वही आपका फुल वेव रेक्टिफायर का भी प्रिंसिपल है। अब हम लोग को मेन जो देखना है, इसका क्या देखना है बाबू, कंस्ट्रक्शन। मेन हम लोग इसका क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन जब देखेंगे तो इसमें भी वैसे जिस तरह लोग पिछला कंस्ट्रक्ट किए थे वैसे ही करेंगे। इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी, इसमें भी क्या होगा आपका प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन उसमें हम लोग सिंगल डायोड का यूज किए थे, पीएन जंक्शन डायोड सिंगल यूज किए थे, लेकिन इसमें लोग पीएन जंक्शन डायोड जो है वो डबल यूज करेंगे, और डबल किसमें होगा, आपका सेकेंडरी कॉइल में होगा। क्योंकि डबल होगा तभी ये किस रूप में काम करेगा, आपका पूरी जो है इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि वो हाफ साइकिल को कन्वर्ट कर रहा था ना, उसमें इसलिए वन डायोड यूज किए थे, ये फुल साइकिल को कन्वर्ट करेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डायोड का यूज करेंगे। बाकी फिगर का जो प्रोसेस है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो बना रहे इधर, हाँ ये था क्या आपका इनपुट, और ये किसका था, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, इसको हम लोग कौन सा कॉइल बोल रहे थे, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अब इसमें फिर से आपको देना है क्या, एक चीज देना पड़ेगा, जंक्शन से बैरियर, जो पोटेंशियल बैरियर जो बोल सकते हैं, इसको मस्त से पूरा क्या करना है आप लोग को, रंगीन कर देना, मतलब इतना मजबूत देना कि इधर से इलेक्ट्रिक करंट ये पास करवाया आप नहीं करवाया, क्या करवाया कि नहीं करवाया, नहीं करवाया। चलो छापते जा, लिखते जा, धीरे धीरे टाइम बचेगा आप लोग का, और जितना टाइम बचाएगा उतना ही फायदा आप लोग के लिए है, पता है ना। अभी एग्जाम में जितना दिन आप लोग का नहीं बचा है ना, उससे कहीं ज्यादा टॉपिक हम लोग को पढ़ाना है। क्या 4-2-3 घंटा दिया, संडे थे 4 घंटा, 12 दिन में खत्म कर देंगे। चलो ध्यान देना। अब हम लोग फिर से किसको बनाएंगे, ये तो प्राइमरी कॉइल हो गया, अब किसको लेंगे बाबू, सेकेंडरी कॉइल। अब सेकेंडरी कॉइल में बोले कि कितना डायोड को हम लोग को लेना है, डबल डायोड को हम लोग को लेना पड़ेगा। ये P और ये क्या आ जाएगा N, ये प्लस, ये क्या आ जाएगा माइनस। डबल डायोड लीजिए, और ये डबल डायोड के बीच में अगर हम लोग लोड रेजिस्टेंस को सेट करें, पहले लोड रेजिस्टेंस यहाँ लिए थे ना, अगर ये दोनों के बीच में सेट करें किसको, लोड रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे भी डायोड ले लीजिए। ये कौन सा कॉइल हो जाएगा आपका, सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे हम लोग बीच में क्या करते हैं, बीच में हम लोग किसको रखते हैं, लोड रेजिस्टेंस को रखते हैं। ठीक है, इतने तो दिखाना, और तो कुछ है नहीं इसमें।
एक इसमें ये भी दिखाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर रखे थे ना, इसको दिखा दे। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। ठीक है, हो गया। अब हम लोग को इसका देखते हैं, क्या वो जो कहानी था क्या कॉन्सिस्ट किया उसको लिख दे। ठीक है, इसमें अलग अलग कॉन्सिस्ट किया, इसमें लिख देते हैं ना, यहां से लिख रहे हैं इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू सेपरेट कॉइल are named as, क्या क्या नाम दिए होगा, are named as क्या क्या, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो इनपुट अल्टरनेटिंग करंट है उसको किससे जोड़े, प्राइमरी कॉइल से। तो क्या लिखेंगे, द इनपुट अल्टरनेटिंग करंट इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कॉइल। अब देखो इसमें जो सेकेंडरी कॉइल में जो है, देखो सेकेंडरी कॉइल में जो कंसिस्ट किए कितने डायोड को, दो डायोड के नामकरण कर दो ना, इसको डायोड पहला, इसको डायोड दूसरा। ठीक है, इसमें जब लोग कंसिस्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि द सेकेंडरी कॉइल consists of two डायोड, नामकरण कर देना कौन कौन है, D1 एंड D2, विद किसके साथ, लॉर्ड रेजिस्टेंस के साथ, विद लॉर्ड रेजिस्टेंस, हो गया। और कुछ दिखाना है इसमें, ये आपका इतना हो गया। अब हम लोग फिर इसका जो है वर्किंग प्रोसेस, वो वर्किंग प्रोसेस को हमको क्या करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल किसी को डेफिनेशन समझ में आ गया, प्रिंसिपल तो जो पिक्चर है तो वही बार बार लिखे, फिगर जस्ट वही टाइप का है, केवल क्या है इसमें हम लोग जो सेकेंडरी कॉइल में है उसमें फर्स्ट कंस्ट्रक्ट मतलब हाफ वेव में क्या कहते, हाफ वेव में हम लोग क्या कहते, वन डायोड को यूज कहते, बस सेकंड वेव में क्या किए, टू डायोड को। और वर्किंग में जस्ट वैसा ही होगा, कुछ हल्का सा इससे अलग होगा। चलिए फटाफट कीजिए। हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या बाबू, वर्किंग। तो जो पिछला वर्किंग पढ़े थे किसका, हाफ साइकिल वेव का, मतलब हाफ रेक्टिफायर का, उसी तरह से इसका भी होगा फुल का। तो ऐसा करते हैं, बोल के लिखाते हैं, कितना छापे बोर्ड में समझ जाएगा। चलो लिखिए फटाफट। मतलब जहां हाफ यूज करते थे अब खाली वहां क्या यूज करना है, केवल उसके जगह पे फुल को यूज करेंगे। लिखिए व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्या था, हम लोग फुल में काम कर रहे थे, हाफ में काम कर रहे हैं, फुल में शुरू करो। देखो व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, लिखो व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, when positive half cycle of alternating current passes through the लिखा passes through the primary coil passes through the primary coil, लिखा primary coil on induced EMF produced in the secondary coil, लिखा in the secondary coil due to क्या हो जाएगा, किसके कारण, इस
जो प्रोसेस होता था उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिखो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये तो फर्स्ट पार्ट का ही पार्ट हो गया ना। अब उसके अनुसार हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की घटना हाफ साइकिल में भी हो रहा था और फुल साइकिल में भी हो रहा था। अब फिर से एरो दो, अब हम लोग आगे लिखना शुरू करें। एरो देखिए, लिखिए, लिखना ड्यू टू दिस पीएन जंक्शन डायोड, ड्यू टू दिस पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, ड्यू टू दिस पीएन जंक्शन डायोड, ब्रैकेट में लिखिए D1, ये वाला D1, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, D1 की बात कर रहे हैं हम लोग। D1 इज फॉरवर्ड बैच, इज फॉरवर्ड बैच, देखा, इज फॉरवर्ड बैच एंड D2 इज, ये वाला D2 देखा, एंड D2 इज रिवर्स बैच, रिवर्स बैच हो गया फुल स्टॉप। और इसको समझिए, आई तो प्रोसेस हम लोग देख लेते कि ये पूरा सिस्टम जो है, फंक्शन जो पूरा है वो फंक्शन किस सिस्टम पे काम करेगा, किस फंक्शन पे काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिस्टम पे काम करेगा। अब बोलता है कि इसमें हम लोग दो डायोड को यूज किए, कितने डायोड को यूज किए, दो डायोड को यूज किए, कौन कौन, D1 और D2। तो बोलते हैं ये जो पीएन जंक्शन डायोड होगा, इस सिस्टम में जो पीएन जंक्शन डायोड होगा, ये फर्स्ट पीएन जंक्शन डायोड आपका फॉरवर्ड बायसिंग में काम करेगा और सेकंड पीएन जंक्शन डायोड आपका रिवर्स बायसिंग में क्या करेगा, काम करेगा। फिर एरो देख के लिखिए, देखो एज अ रिजल्ट, देखो एज अ रिजल्ट लिखा, एज अ रिजल्ट डायोड D1, एज अ रिजल्ट डायोड D1 कंडक्ट D1, ये वाला लिखा, डायोड D1 कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट लिखा, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट विथ लॉर्ड रेसिस्टेंस, किसके साथ कंडक्ट करेगा, इस लॉर्ड रेसिस्टेंस के साथ, लिखा, विथ लॉर्ड रेसिस्टेंस बट डायोड D2, लिखे, बट डायोड D2 does not conduct electric current, does not conduct electric current, लिखे, does not conduct electric current with load resistance, फुल स्टॉप दे दो। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसको समझिएगा क्या बोलता है। अगर स्टार को हम लोग भूल गए, स्टार को हम लोग बोले कि इंडिविजुअल ईएमएफ का काम हो गया, मतलब जो यहाँ पे आपका जब प्राइमरी कॉइल से हम लोग किसको इनपुट करवा रहे थे, हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट को, तो यहाँ भी आपका प्रोड्यूस हो गया क्या, इंडिविजुअल। अब बोलता है कि इस सेकेंडरी कॉइल में हम लोग क्या किए कि दो डायोड लिए, D1 और D2, और वो किसके साथ कनेक्ट है, किसी न किसी रूप से लॉर्ड रेसिस्टेंस के साथ। अब बोलता है कि डायोड D1 जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, डायोड D1 जो है वो बिहेव्स करेगा कैसे, फॉरवर्ड बायसिंग के रूप में, और डायोड D2 जो है आपका वो बिहेव कैसा करेगा, रिवर्स बेस्ड के रूप में। अब फॉरवर्ड बेस्ड के रूप में जो फॉरवर्ड बेसिक के रूप में जो काम करेगा कौन, D1 काम करे, और जो फॉरवर्ड बेसिक के रूप में काम करेगा वो तो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा। उसका प्रॉपर्टीज था, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा। लेकिन जो डायोड D2 है जो किस रूप में काम कर रहा है, रिवर्स बेसिक के रूप में काम करेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। तो वही सेकंड टर्म में हम लोग लिखा है कि जो D1 है वो किस रूप में काम कर रहा है, फॉरवर्ड बेसिक के रूप में काम कर रहा है, और वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है किसके साथ, तो लॉर्ड रेसिस्टेंस के साथ। लेकिन ये जो D2 है वो रिवर्स बेस के रूप में काम करेगा और ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करेगा लॉर्ड रेसिस्टेंस के साथ। तो दिक्कत फिर देखिए, देखो when negative half cycle
when negative half cycle of alternating current ठीक है, alternating current passes through primary coil, then induced EMF, ठीक है, then induced EMF is also produced secondary coil, लिखा, it also produce secondary coil due to किसके कारण, due to mutual inductance, कोई दिक्कत। अब देखो फिर से पोलैरिटीज में आ गए, फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के साथ काम किए, अब किसके साथ काम किए, नेगेटिव हाफ साइकिल के साथ। तो इसका मतलब अब दोनों फिर एक साथ आ गए ना, मतलब प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, और जब दोनों एक साथ आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप फुल साइकिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फुल साइकिल। चलो फिर से लिखो, पावर चेंज कर, एरो चेंज कर दो, नेक्स्ट एरो लिखो, द polarities of लिखा, the polarities of induced EMF लिखे, the polarities of induced EMF in secondary coil and such that लिखा, and such that diode D1 is reverse biasing, लिखा, reverse biasing, but due to is forward biasing, D2 ये वाला, हाँ D2 है, D2 लिखा, हाँ, but D2 is forward biasing, हो गया, फुल स्टॉप। देखो क्या बोला, फिर प्रोसेस उल्टा हो गया। शुरू में जब सिंपल केवल हाफ साइकिल को लोग पास करवा रहे थे तो D1 आपका फॉरवर्ड बेस था और D2 आपका क्या था, रिवर्स। लेकिन जब दोनों काम करने लगा, प्लस और माइनस दोनों काम करने लगा, तो आपका प्रोसेस क्या हो गया, उल्टा हो गया। मतलब वर्क जो करने लगा, उल्टा करने लगा, ये आपका रिवर्स बेस में काम करने लगा, ये आपका फॉरवर्ड बेस में काम करने लगा। फिर लास्ट में एक लाइन और देखिए, देखो एजियर रिजल्ट डायोड D2 लिखा, एजियर रिजल्ट डायोड D2 conducts electric current लिखे, conducts electric current but diode D1 does not conduct, लिखा, does not conduct electric current लिखिए, with load resistance हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए ना।
मतलब जस्ट वैसा ही काम किया, हाफ रेक्टिफायर के जैसा ही काम किया, केवल इसमें लोग D1 और D2 को बार बार क्या करते हैं, यूज करते हैं, वहां पे P1 P और S मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी को यूज करते हैं। इसका भी ग्राफ वैसा ही बनेगा, बट इसमें हम लोग पूरे यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को भी। देखो इसका ग्राफ बना दें, कोई दिक्कत नहीं रही। देखो ये जो तुम्हारा था ना, ये सिलेबस न्यू सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। बाकी बात जैसा आप लोग बोलिएगा, मतलब चैप्टर हम खत्म किए हैं, आप लोग को भी खत्म करना है, समझ गए ना। टेस्ट लेंगे, पहले सिलेबस को कर लेंगे अगले साल। अभी वही उम्मीद लगा वैसे तो जरूर आपको वेलकम रहेगा फिर से आप लोग का, है ना। लेकिन हम तो दुआ करेंगे बाबू यह साल सब पास कर जाओ। चलो ग्राफ देख लो। हाँ ग्राफ वैसे ही बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा इनपुट, ये क्या हो जाएगा इनपुट, किसका अल्टरनेटिंग करंट, उसको किस प्रकार से हम लोग को क्या करना है। ये जो है किसके साथ काम करेगा, टाइम रहेगा 3 सेकंड में रहेगा, टाइम किस में रहेगा, सेकंड में। अब देखो ये क्या था, ये फुल साइकिल में लोग काम करेंगे ना, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, ऐसे दिखा दो तो छोटा बड़ा नहीं दिख रहा है, आराम से कोई दिक्कत नहीं दिख रहा। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया इनपुट अल्टरनेटिव का। अब उन लोग को देखना है क्या, आउटपुट, क्या देखना है आउटपुट, और किसका रहेगा वो डायरेक्ट मतलब डीसी का, उसको ऐसे दिखाइए। ये भी किसके साथ आएगा बाबू, टाइम के साथ ये भी आएगा, ठीक है। तो ये जो होगा ना ये ऐसे ही जाएगा, ये माइनस वाला काम नहीं करेगा, बराबर है रे बबुआ। ठीक है, इसको इससे मिला देना, इसके साथ इसको यहाँ मिला दो और इसको लगा लिया। इसको इससे आगे दोनों सही बनाने से होता है, तो कुछ तो सही बना। अगर लाइन खींच लो ना तो मिलाने में कुछ सुविधा होगा। देखो इससे भी मैच करो, तो यहाँ पे देखो, और ये आपका फर्स्ट में क्या आ जाएगा D1 है ना, फिर ये क्या आ जाएगा D2, फिर ये क्या आ जाएगा D1, ये क्या आ जाएगा D2, ये क्या आ जाएगा D1, ये क्या आ जाएगा D2। ये आपका क्या था ग्राफ था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये चैप्टर जो आपका ये रिड्यूस सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। और ये जो 2 क्वेश्चन आपको अभी आया ना फुल और हाफ, ये बाबू दोनों सेट करना, 2 में से एक आएगा, अभी कम का नहीं आएगा, 5 5 मार्क्स समझ रहे हैं इस बार कितना इंपॉर्टेंट है। आप पढ़िए, आप लोग टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा, समझ गए ना।